सुनो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। डोंट टॉक अबाउट मोड, प्लीज बी साइलेंट योर माउथ, ओनली लिसन टू मी केयरफुली। नाउ आई टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ आई टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। यू लिसन टू मी केयरफुली। नाउ आई टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई राइट हियर इज जस्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस अब बताओ, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैटेगराइज इन टू काइंड्स। फिर बच्चों आई देखो, INTERROGAT इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे नो सिमरान बेटा ध्यान सुनो। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बता? दो। एक को कहा भाई बताओ, एक को कहा क्लोज एंडेड, एक को कहा पिछले बार में देखा तुमने, थोड़ी देर पहले आपने देखा। एक को क्या कहा बताओ? क्लोज एंडेड। दूसरे को क्या कहा बताओ? ओपन एंडेड। ऐसे सुनो, क्लोज एंडेड में मेरे जो खासियत है सुनो, क्लोज एंडेड ऐसे सुनो मेरे बच्चा पार्टी ध्यान सुनो। क्लोज एंडेड में ऐसे सुनो, क्लोज एंडेड में कहानी ये हुआ कि मेरे जो हेल्पिंग वर्ब सुनो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। सुनो, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है। आज के बाद बताओ, उसके बाद मेरे बच्चों उसके बाद वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। टेंस के हिसाब से सुनो, टेंस के हिसाब से क्या देता है बताओ? वर्ब। ए भाई सुन लो ध्यान से, सुनो भाई सुनो ध्यान से। क्या होता है? ये होता है क्लोज एंडेड में क्या होता है? अगर सेंटेंस तुम्हारा क्लोज एंडेड में क्या होगा बताओ? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के मतलब क्या होता है? जिसका उत्तर हाँ या ना में हो। मुस्कान बेटा समझ रही हो? क्लोज एंडेड के मतलब हुआ जिस सेंटेंस का उत्तर क्या हो? हाँ या ना में हो, उससे क्या कहेंगे बताओ? क्लोज एंडेड। क्या कहेंगे? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में कहानी मेरे बच्चों ये होता है कि हेल्पिंग होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू टेंस या सेंटेंस। सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? वर्ब होगा। क्या होगा बताओ? वर्ब। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक उदाहरण के माध्यम से जरूर हम आपको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। ध्यान सुनना। जैसे मान लो मेरे बच्चा ध्यान सुनो, जैसे कहेगा आई एम गुड। बच्चा ध्यान सुनिएगा, आई एम गुड मतलब मैं अच्छा हूँ। इसमें करना कुछ नहीं बेटा, ध्यान से सुन कुकुर बेटा। आई एम गुड मतलब क्या हुआ? मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड मतलब क्या हुआ? मैं अच्छा। तो भाई ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया बताओ? सब्जेक्ट। और ये क्या है बताओ? एडजेक्टिव। क्या है बताओ? एडजेक्टिव। जिससे आप क्या कहेंगे बताओ? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बताओ, कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होता है, तेरा पता है? एक मेरे बच्चों क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई वो क्या होता है बताओ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओसी मींस व्हाट इज ओसी फॉर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एससी मींस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, आप इसको क्या बोलोगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? अब फोर्थ सब्जेक्ट वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। अच्छा बताओ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहोगे? आई एम गुड मतलब मैं अच्छा हूँ। अगर गुड नहीं होता, मैं आपको गुड अगर नहीं लिखते तो सब्जेक्ट आई के बाद पूरा भी तो नहीं पता जो सब्जेक्ट है। इसीलिए मेरे बच्चों से कहा जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमें लगता है कि आप इस बात को कई बार से पहले से समझ चुके हो और इस बार भी समझ गए हो, ठीक है। ऐसा सुनो, आई एम गुड मतलब क्या हुआ? मैं अच्छा हूँ, ठीक है। अब कुछ करने का एक नंबर 20 को 2 नंबर 20 तो क्या करोगे? एम आई। क्या हो जाएगा बेटा बताओ? एम आई। तब देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। उसके बाद जैसे का तैसा लिख दे भाई, क्या दिक्कत है? एम आई गुड मतलब क्या? मैं अच्छा हूँ। क्या मैं अच्छा हूँ? अब किसी को उत्तर देना पड़ेगा आया। जैसे एक सेंटेंस और आई गिव यू जस्ट वन मोर एग्जांपल अबाउट दिस सेंटेंस, ठीक है। जैसे समझना, ऐसे मान लो संध्या। क्या लिखा है बताओ? संध्या इज सुनो, संध्या इज गर्ल। संध्या एक लड़की, हालांकि सुनो, संध्या इज इल। संध्या क्या है बताओ? बीमार है। संध्या इज इल माने क्या होता? संध्या बीमार है। अब कुछ नहीं करना भाई, तो देख लियो सेंटेंस। इस बताओ अभी सेंटेंस क्या बताओ? इस सेंटेंस क्या बोलोगे? एसर्टिव सेंटेंस। क्या बोलोगे? क्योंकि किसी के एसर्टिव सेंटेंस क्यों बोलोगे? क्योंकि किसी के द्वारा कहे गए बयान है। किसी के द्वारा कहे गए क्या है बताओ? मेरे बच्चों बयान मीन्स स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो सेंटेंस सिर्फ एक्चुअली क्या हो जाता है बताओ? एसर्टिव होता है। हमें लगता है कि आप हमारी बात को बड़ी गहराई से समझ पा रहे होंगे और इस तरह से हमें लगता है कि पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना। अब मेरे बच्चों देखो, कुछ नहीं करना है। आप एक नंबर पे किसको करेंगे बताओ? अब 2 नंबर में किसको करेंगे बताइए? इसको तो क्या हो जाएगा बता? इन संध्या। क्या हो जाएगा? इन संध्या। इन का मतलब क्या? संध्या बीमार है। तो देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब है तो वर्ब लिख दो, नहीं तो सेंटेंस के साथ जो है, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या बताओ? इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों बताओ? क्लोज एंडेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहला टाइप क्लोज एंडेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहला टाइप क्या है बताओ? क्लोज एंडेड। अब मेरे बच्चों कहानी क्या है? अब आ जाता है किसमें? ओपन एंडेड में। किसमें आ जाता है बताओ? ओपन एंडेड। तो इसके लिए लिख लो भाई, यू राइट वन टाइम। अब डोंट क्राई मोर, प्लीज बी साइलेंट योर माउथ वन मोर टाइम। एक बार और अपने मुंह को थोड़ा बंद कर लो। अब थोड़ा सा देखो, अभी आपने देखा क्या बताओ? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के बाद क्या आ जाता है बताओ? ओपन। क्या आ जाता है बताओ? ओपन एंडेड है सिमरन।
क्लोज एंडेड के बाद किससे जाना जाता है? ओपन एंडेड। किसका? तो देखिए कि तरफ से पढ़ने भी तो आएगा ना। ओपन एंडेड किसका होता है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में पता है क्या कहानी होता है? इसमें सबसे पहले हुआ क्वेश्चन वर्ड, इसमें होता है क्या? होता है क्वेश्चन वर्ड। अपना बात क्या होता है? बस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसके बाद क्या होता है बताओ? उसके बाद होता है क्लोज एंडेड। सी क्लोज सी का मतलब समझ रहे हो? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले बताओ? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद टेंस हो सकता है। टेंस क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड इसे हां क्वेश्चन वर्ड ऐसे होता है क्या? जैसे प्रश्न क्या होता है कि हां इसी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एस में वर्ब होगा, रिकॉर्डिंग एज टेंस के हिसाब से वर्ब, टेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ? यहां वर्ब है। अब एक बार बढ़िया सुनो, तो आगे तू का करवा कंचा गाड़ी मत कर। ऐ सुनो, हां दोस्ती मत करना, दोस्ती करेगी तो गड़बड़ा जाए। ऐ सुनो, दोस्त धोखा देता है। चलो ऐ सुनो एक सेंटेंस है भाई सुनो, ऐ सुनो इसको क्या बोलोगे बता? ऐ सेंटेंस को क्या बोलोगे? ओपन एंडेड। क्या बोलोगे? ऐ सुनो ओपन एंडेड। ऐ सुन लो क्या बोलोगे? ओपन एंडेड। सिमरन बात नहीं सुन रही। जैसे मैं मान लो लिखा है क्या? वाई आर यू सैड, लेकिन सेंटेंस लिखा है वाई आर यू सैड। ऐ सुनो वाई आर यू सैड का मतलब क्या? तुम क्यों उदास हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो? तो देख रहे हो, देखो पहले इसको तो देखोगे तब पहला सेंटेंस कैसे हो सकता था बताओ? यू आर सैड। प्रियंका ध्यान सुनो, यू आर सैड था कि नहीं? यानी कि ई भैया हाई जो था ना ये यहाँ पर आ गया, नहीं आया? और ये इतना जवाब चला गया तो हो गया यू आर सैड। यू आर सैड मतलब आप उदास है। हाँ आप उदास है, मैं तुम उदास हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा बता? एसर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा बताओ? एसर्टिव। अब हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, इसको कौन सा सेंटेंस होगा बताओ? इंटरोगेटिव में कौन सा? क्लोज एंडेड। क्या हुआ? लेकिन आप इसे पहले कर खाली क्वेश्चन वर्ड तो चिपका दिए हैं। बस इसको क्या बोला आपने? ओपन एंडेड। क्या बोला? ओपन एंडेड। बस तो हर सेंटेंस में देखो, कोई भी दुनिया कोई भी सेंटेंस हो। अब एक बात और, इसी से एक बात और अंदाजा लगा लो बेटा। वाई यहाँ लिखो, यहाँ डोंट राइट यू हियर, मतलब इसको हम बताएं कहीं ना यू को और पहले कर देगी, आर के जगह यू को, यू के जगह आर को करेगी तो ये सेंटेंस एसर्टिव हो जाएगा। लेकिन इसको आर को पहले यू को बाद में करोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा बताओ? इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड। क्या हो जाएगा? आज इसको क्वेश्चन वर्ड को पहले कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ओपन एंडेड। क्या हो जाएगा? ओपन एंडेड। अब एक बात और समझो, जा लिख लियो किसी